अगर मेहनत करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर होते ना, तो आज के ज़माने में जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा वो अमीर होते। वो क्यों? जैसे कि वो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाले, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेहनत करने वालों को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, मेहनत करने वाले सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। अब मेहनत करिए, आपको ज़रूर वो रंग लाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको 10 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और आप बिजनेसमैन बनिए, कभी किसी के पीछे मत रहिए, सक्सेसफुल रहिए, करोड़पति बनिए, ना कि किसी के पीछे में रह करके उसके चुलबुल चुलबुल कीजिए। बस हमेशा अपने आप पर खड़े रहिए, किसी के ऊपर मत जाइए। मैं आज आपको 10 ऐसा बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आप करेंगे तो कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपको हर हाल में उसका मुनाफा और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैं आज आपको पहले एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, वहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी को पकड़ के लेके आए हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, उस मिसाल को आप सुनिए, फिर मैं आपको 10 बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आप एक कर सकते हैं, उसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देखें। बहुत सारे मधुमक्खी को लेकर के आए हैं, ठीक है, एक बोतल पे उसको बंद कर दिया और एक बोतल में उसको रख दिया, और अभी ढक्कन नहीं लगाया है। अभी वो देखिए सारे मधुमक्खी उससे निकल के भाग रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और जैसे ही उसको ढक्कन डालेगा और 2-3 घंटा के बाद फिर उसको ओपन करेगा तो कोई मधुमक्खी उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। ऐसा क्यों? आप थोड़ा दिमाग लगाइए। क्योंकि उसके जो दिमाग है, उसका जो अक्ल है, वो समझ गया वो कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता। जब वो ढक्कन लगाया तो ऊपर जा रहा था, लेकिन वो वहाँ से टकरा करके फिर नीचे आ रहा था। बहुत कोशिश किया लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, इसीलिए वो वहीं पे घूम रहा है। बोतल में देखिए आप, वहीं पे घूम रहा है। क्यों? कि उसके दिमाग में सिर्फ यही हेटक हो गया है कि मैं ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन अभी उसका ढक्कन उठा दिया गया फिर भी नहीं जा पाता है। इसीलिए आपको उसका मिसाल है। अभी के ज़माने में इंसान ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका दुश्मन होते हैं और उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं। अब उसको ऊपर जाने में टोक रहे हैं, उसको ऊपर जाने में बोल रहे हैं, और इस इधर उधर की बातें करने तो उसकी बात सुन करके वो बहक जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये मिसाल दिया कि आप कभी भी इस मधुमक्खी के जैसा मत होइए। आपको हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करना चाहिए, आपको हमेशा अपने दम पर खड़ा रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको 10 बिजनेस के बारे में बताऊंगा, आप मेरे वीडियो को देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप कभी भी किसी के पीछे जोन मजदूरी मत कीजिए। अगर जोन मजदूरी करेंगे तो बहुत पछताएंगे। अभी आपके ऊपर, आपके पास इतना जवानी है, आपके ऊपर इतना ताकत है, आप पर इतना ताकत है, तो अभी आप जोन मजदूरी करेंगे, किसी के साथ काम करेंगे। लेकिन जब ही आपका उम्र ढलता जाएगा, आप जवानी में कमज़ोर होते जाएंगे, तो आप जोन मजदूरी नहीं कर पाएंगे। उस वक्त सोचेंगे कि काश मैं अगर मजदूरी छोड़ करके कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर देता। आज मैं खुद मैं कमा के खाता और मेरा नस्ल भी उसमें कमा के खाता, और जोन मजदूरी नहीं करना पड़ता। क्योंकि जोन मजदूरी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खटनी होता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें काम करना पड़ता है। ये भी करेंगे तो आपका अपने दम पर चलेंगे और आप अपने खुद का मालिक बनेंगे। कोई गारंटी नहीं कि आप एक दिन में कितना कमा सकते हैं। तो इसलिए अपने दम पर काम कीजिए, अपने का मालिक खुद बनिए, किसी के पीछे मत जाइए। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस का सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप घर में मोमबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे? तो आप अभी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, अभी इसमें आप अगर सर्च करेंगे तो उसका बनाने का जो मटेरियल होता है उसको आप मंगा करके अपने घर में सेल कर सकते हैं। क्योंकि वो मोमबत्ती है ना, हर पूजा पाठ में, हर धर्म में वो जलाया जाता है। हर धर्म में वो कभी ना कभी जलाया जाता है, चाहे जैसे भी हो जलाते हैं। चाहे हिंदू मज़हब में हो और हमारे इस्लामिक मज़हब में हो, जिसमें हो, हर मज़हब में वो जलाया जाता है, उसको चिराग जलाया जाता है। तो उसका अगर बिजनेस करेंगे घर बैठे बैठे, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके सामने, आपके घर के सामने या आपके चौक चौराहे पर कहीं पर अगर कोचिंग है, हाँ जी हाँ, आपके वहाँ पर कोई कोचिंग है, कोई स्कूल है, कोई मदरसा है, तो वहाँ पे एक छोटा सा
कॉपी समझते हैं ना, जो छोटे बच्चे लिखते हैं, बड़े लोग लिखते हैं, सभी लोग लिखते हैं, सभी को ज़रूरत होते हैं, जो भी पढ़ते हैं सबको ज़रूरत होता है। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन सबके पास वो कलम कॉपी होना ज़रूरी है। और आप इसका बिजनेस बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप उसका बिज़नेस करेंगे तो आपको डबल मुनाफा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसमें खर्चा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसका मशीन लेने पे खर्चा होगा। क्योंकि जिसमें कॉपी बनाया जाता है और एक दो मशीन होता है, एक तो कटिंग करने वाला होता है और एक पिन मारने वाला होता है। वो दोनों को अगर ख़रीद लेंगे, चाहे नया नहीं पाएंगे लेने के लिए, तो आप सेकंड हैंड ही ले लीजिए, उसको 60 या 70 हज़ार में आ जाएगा। सिर्फ वही आपका खर्चा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और आप जो कॉपी बनाएंगे उसको ख़रीद कर लेके आएंगे तो बहुत कम ही दाम में लेके आएंगे। उसको बनाने का अगर बना लेंगे, घर में बना करके आप अगर सेल करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, आप उसका ट्राई कीजिए। जहाँ पे मदरसा है, जहाँ पे मदरसा है, जहाँ पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, कोचिंग है, वहाँ पे आप अगर लगा देंगे छोटा मोटा ही दुकान, तो वहाँ के सभी लोग खरीदेंगे। क्योंकि इसका अभी बहुत सेल हो रहा है और हर घर में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। हर घर में पढ़ाई की अभी महत्व बढ़ गया है। सभी लोग पढ़ रहे हैं, बड़े लोग, छोटे लोग, बच्चे, बूढ़े, सभी के पास अभी कलम कापी होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी पढ़ाई कर रहे हैं। नंबर 3, इस पॉइंट में नंबर 3 में आपको बहुत ध्यान से और अच्छा से देखना है। देखिए, आपके पास अगर पैसा नहीं है ज़्यादा, तो आप बिजनेस ये कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये बिजनेस करूँगा। उससे पहले ही आप बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगा भाई, आप बिजनेस में कभी मत शर्माइए। बिजनेस में अगर शर्माएंगे ना, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप खुद का मालिक बनिए, चाहे छोटा सा ही बिजनेस हो, लेकिन आप खुद का मालिक बनेंगे, किसी के पीछे नहीं जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस नंबर 3, जिसमें गन्ना का जूस बेचना। आप बोलेंगे भाई मैं पढ़े लिखे हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे गन्ना का जूस बेचूं। भाई आप नहीं बेच पाएंगे, कोई बात नहीं, आप किसी को लगा दीजिए ना। आपके चौक चौराहे में, आपके घर के पास, जहाँ पे अगर आपका आना जाना मेन रोड है, वहाँ पे लगा दीजिए ना। सबसे अच्छा वहाँ पे लगा दीजिए, आपका बहुत ज़्यादा डबल मुनाफा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 अक्टूबर में जो अभी गन्ना रेडी हुआ है, जो अभी गन्ना का भाव है, वो है 300 रुपया कुंटल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो लिख के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पीछे कुछ है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो 2025 में अक्टूबर के महीने में जो गन्ना, अभी वो नया गन्ना जो अभी किसान लोग बेच रहे हैं ना, फरोख्त कर रहे हैं ना, वो अभी 300 रुपया कुंटल है। ठीक है, और आप अगर 300 रुपया कुंटल एक गन्ना का बंडल लेंगे, उसमें कितना रहेगा, कम से कम तो उसमें 60 पीस रहेगा। 60 पीस आप 300 रुपये में लेंगे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, गन्ने के बारे में बता रहा हूँ। अगर उसमें 60 पीस है और एक पीस से आपका 3 गिलास निकल जाता है। ठीक है, एक गन्ने से 3 गिलास निकल जाता है, और एक गिलास आप अगर 20 रुपये करके बेचेंगे, तो आपका 3 गिलास का हो जाता है 60 रुपया। ठीक है, एक गन्ने से आपका 60 रुपया आता है, और आप खरीदे थे कितने का, मात्र 300 रुपया में एक कुंटल लिए थे, और उसमें आप कितने का बेचे, एक में 60 रुपया बेचा। अब यहाँ पे आप गुना कीजिए, एक गन्ने से 3 गिलास जूस निकला और 20 रुपये करके आप बेचे, तो एक गन्ने से 60 रुपया आया। तो आप सोचिए, 60 गन्ने में, वहाँ पे आपका 60 गन्ने हैं, और 60 गन्ने में आपका 3 जूस निकलता है। अगर आप 60 रुपये एक में भागा कीजिए, मैं आपको भागा करके दिखाया, देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3600 आप कितने का खरीदे थे, 300 का, मात्र 300 का खरीदे थे एक कुंटल। अब यहाँ पे बेच रहे हैं, एक गिलास का 20 रुपया लेते हैं, और एक गन्ना से उससे 60 रुपया आता है आपका। बात को गौर करें, उससे एक लकड़ी से, एक गन्ना का जो ये होता है, उससे आपका 60 रुपया आता है, 60 पीस आता है, और एक पीस से आपका 60 रुपया आता है। तो 60 गुना 60 कीजिए, 3600 आता है। अब आप कहेंगे कि मैं खुद से नहीं करूँगा, किसी को कराऊँगा, तो आप वहाँ पे देखिए, मशीन ले लेंगे, तो मशीन एक ही बार लेंगे। ठीक है, मशीन लेंगे उसका गन्ने का, तो एक ही बार लेंगे, वो तो एक ही बार में चला जाएगा। उसके बाद आप किसी को वहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, कोई मज़दूर जो होता है, जो मतलब बहुत अभी गांव में इधर उधर टहल रहे हैं, कोई लड़के होते हैं, कोई इधर उधर घूम रहे हैं, उसको लगा दीजिए। उसको 400 रुपया दिन देंगे। ठीक है, मान लीजिए 400 रुपया दिन देंगे, और 200 रुपये का क्या हो गया, ये हो गया डीजल हो गया। ठीक है, तो कितना उधर 600 रुपया उधर माइनस कर दीजिए। 600 रुपया माइनस कर दिए, फिर भी 3000 आपका बचता है। ठीक है, 3000 माइनस कर 600 रुपया माइनस कर दिए, 3000 बचता है। 3000 में फिर 300 रुपया माइनस कर दिए, जो एक कुंटल का लिए थे।
फिर भी आपका 2700 यानी 2700 बचता है। आप इस बिज़नेस को करेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आप मेरी बात को गौर करें, सबसे अच्छा ये बिज़नेस है, आप गन्ना का बिज़नेस करें। सबसे बेस्ट बिज़नेस जिसमें आपको मुनाफा आंख बंद करके कच्चा पैसा है, इसमें आप अगर करेंगे तो आप मेरी बात को गौर करें, आप मुझे याद करेंगे, मैं आपको जो बताया उसमें गौर करें, ठीक है। चौथा बिज़नेस जिसमें आप छपाई का काम कर सकते हैं। अभी गांव के तरफ या सभी जगह अभी शादी के प्रोग्राम हमेशा चल रहा है। कोई महीना का ये नहीं कि इस महीने में चलता है उस महीने में चलता है, हर महीने में चलता है। तो शादी का कार्ड हो गया, इलेक्शन का कार्ड हो गया, और बहुत तरह तरह के कार्ड आप छपा सकते हैं। आप छपाई का मशीन ले लीजिए, आप एक चौराहे में एक छपाई करिए। आप बोलेंगे कि ऐसा दुकान तो बहुत सारा है, नहीं, जितना दुकान होंगे उतना कस्टमर बढ़ेंगे। आप उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, जितने बेटे होंगे उतनी बेटियां होंगी, तो इसलिए आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप अगर उसका काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा होगा, क्योंकि अभी सब लोग छपाई का काम कर रहे हैं। हर चीज़ अभी छपाई करते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये वो हर चीज़ आप छपाई करते हैं। एक पेपर अगर आप छपाई करके देंगे तो आप 3 रुपया लेते हैं, उसमें आपका 1 रुपया पड़ता है, तो आपका 2 रुपया आएगा। अगर दिन भर में 100 आ गए तो आप सोचिए कितना हो जाएगा आपका। मैं खुद किया हूँ, मेरे दोस्त लोग किए हैं, मैं उसका जानकारी लेकर के आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवाई में आपको बता दिया, आप बोलेंगे सर आपको मालूम है फिर आप क्यों नहीं कर रहे। मैं सब करके बैठा हूँ, मैं सब किया हूँ, यहाँ तक कि जोन मजदूरी भी किया हूँ। आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्क्रीन पर, देखिए ये मैं ही हूँ, आपको दिख रहा होगा। जोन मजदूरी भी किया हूँ और ऑनलाइन का भी काम किया हूँ, हर एक काम किया हूँ। मैं ये नहीं कि ये किया हूँ वो किया हूँ, ये नहीं किया वो नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। नहीं, जोन मजदूरी भी किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो हर काम किया हूँ मैं, आपको मैं बता रहा हूँ जो मुझे मुनाफा हुआ, जो मुझे सबसे अच्छा बेस्ट काम लगा है, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे चौक चौराहे में वो छपाई का काम करना है, सबसे अच्छा बेस्ट काम है। नंबर 5 बताऊँगा, जो खिलौना, बच्चे का खिलौना आप बेच सकते हैं। जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे मदरसा है, जहाँ पे बच्चे के तादाद ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आप खिलौना बेच सकते हैं। खिलौना में बहुत ज़्यादा मुनाफा है। जैसे अगर आप 50 रुपये का लेंगे ना, तो डायरेक्ट 200 रुपये का बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कच्चा पैसा है, उसमें कोई आप अपने बिजनेस करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकते कि इतना क्यों इतना क्यों। सिर्फ लेने वाले आपको बोल सकते हैं कि इतना क्यों, लेकिन आपको कोई आँख नहीं दिखा सकता कि इतना क्यों ले रहा है, क्योंकि आप खुद का लिए हैं, आप खुद का मालिक हैं। आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है, उसमें भी बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। तो आप छोटे बच्चे का, जो छोटे बच्चे खिलौना खेलते हैं, ये गाड़ी हो गया, ये हो गया, पुतली हो गया, मतलब बहुत सारे होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें डबल मुनाफा है। आप अगर, मैं भी जो बोलता हूँ ना, मेरे कहने पर मत कीजिए। जो भी आपको करना है ना, तो आप पहले जो करते हैं ना उससे आप जानकारी लीजिए, क्योंकि अभी ना सोशल मीडिया में बहुत सारा फेक आ गया है। तो आप उसके हिसाब से आप ये मत सोचिएगा कि ये भी फेक रहा है, लेकिन नहीं, सुनिए, मैं भी बोल रहा हूँ कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप पहले जो कर रहा है उससे जाके पूछिए, उससे जाके पहले आप जानकारी लीजिए, तब आप उस काम पे जाइए। क्योंकि बिजनेस करना हर इंसान के लिए नहीं है, और बिजनेस जो कर लिया वो करोड़पति है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ कि बिजनेस में अंधा पैसा है, और बिजनेस अपना खुद का मालिक है, किसी के पीछे नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। छठी बातें बताऊँगा जिसमें आप यूट्यूब का काम कर सकते हैं। यूट्यूब में भी खुद का मालिक बन सकते हैं। जैसे यूट्यूब में काम करेंगे तो यूट्यूब में अगर आप सोचेंगे, अगर अभी के ज़माने में, अभी के दौर में, तो लोग 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, खरब नहीं, मिलियन कमाते हैं यहाँ पे यूट्यूब में, मिलियन। आपको बताऊंगा कि आप सौरभ जोशी को आप जानते होंगे। सौरभ जोशी कितना कमाते हैं यूट्यूब से, पता है आपको? 21 करोड़ 88 लाख 2000 कुछ रुपया वो हर मंथ में कमाते हैं। आप सोचिए, आपका दिमाग यहाँ पे ना खोल जाएगा कि इतना कैसे कमाता है। तो आप जाके गूगल कर लीजिए कि सौरभ जोशी महीने का कितना कमाता है। तो आप सोचिए, यूट्यूब में भी बहुत अच्छा पैसा है, सोशल मीडिया में बहुत पैसा है। अगर आप कमाने का तरीका अगर जान लिए तो आपको बहुत अच्छा पैसा देगा, आपको बहुत अच्छा, ये भी एक ज़रिया है, और ये भी एक सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कमा सकते हैं। लेकिन उसका मुताबिक चलना पड़ेगा, यूट्यूब के गाइडलाइन पे आपके चलना पड़ेगा, और उसमें अगर आप चलेंगे अच्छा से, अगर आप बोल पाएंगे, अगर हाँ आपके पास कोई अगर बोलने का कोई टैलेंट है, कुछ मतलब कुछ जानकारी है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ये मुझे मालूम है, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे जानकारी है, मैं ये सब किया हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम है कि ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर करना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूब में अगर आप अपना वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आप
यूट्यूब में भी अगर पैसा कमाना है तो आप वीडियो में देखिए, आप वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब में कि यूट्यूब से कितना पैसा कमाई होता है, आप देखिए कितना पैसा कमाई होता है, ठीक है। तो आप यूट्यूब से भी काम कर सकते हैं। नंबर 7 बता रहा हूँ आपको कि सिलाई का काम। जैसे अगर गांव में है, छोटे मोटे वहाँ पे एक बस्ती है, गांव है, तो वहाँ पे एक सिलाई का मशीन ले लीजिए और सिलाई का मशीन लेकर के आप छोटे मोटे कपड़े जो होते हैं वो उसको सिलिए। अभी हमारे गांव की तरफ छोटा मोटा जो कपड़ा फट जाता है, ये हो जाता है, वो फेंक देते हैं। अगर आप वो मशीन रखेंगे ना, बहुत अच्छा मुनाफा होगा, सबसे अच्छा बेस्ट मुनाफा होगा उसमें। क्योंकि आप अगर छोटा सा ही का सिलेंगे ना, तो आप उसका 50 से 60 रुपये ले सकते हैं। और ऐसे ही कपड़े कितने सारे आ जाएंगे आपके पास, कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं। तो आप उसका भी काम कर सकते हैं, जो सिलाई का काम करके आप छोटा सा अगर यहीं पे फट गया या यहीं पे फट गया तो आप उसको सील करके 70 से 80 रुपये ले सकते हैं या 50 रुपये ले सकते हैं, ठीक है। वो भी घरेलू एक बिजनेस ही समझ लीजिए उसको, वो भी बिजनेस ही है, ठीक है। नंबर 8, मोबाइल से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हर एक के पास मोबाइल है। छोटे बच्चे से लेकर के नौजवान तक, नौजवान से लेकर के बूढ़े तक, लड़की से लेकर के बूढ़ी तक, सबके पास मोबाइल है। और आप अगर मोबाइल से रिलेटेड कोई भी काम अगर करेंगे तो आपको पैसा अंधा है, आपको अंधा पैसा है। क्योंकि आप मोबाइल से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे ना तो आपको बहुत पैसा है। जैसे मोबाइल का आप मैकेनिक अगर जानते हैं तो मोबाइल का एक छोटा सा बेकरी खोल लीजिए और उसमें आप मोबाइल ठीक कीजिए, बहुत पैसा है। क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, मोबाइल में कुछ ख़राब हो जाता है, तो आप उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप काम करेंगे मोबाइल के काम में तो बहुत अच्छा पैसा है। तो आप मोबाइल का भी ट्राई करके देखिएगा कि मोबाइल में अभी बहुत सारा दुकान है। आप सोचेंगे कि बहुत सारा दुकान है, लेकिन नहीं, बहुत सारा दुकान है तो कोई बात नहीं, आप जितने आप दुकान होंगे उतने ही कस्टमर बढ़ेंगे, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास अगर जगह है तो आप उसका काम शुरू कर दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। जैसे आपको मक्खी के बारे में बताया, जब वो मक्खी उसमें डाला तो वो पूरा उड़ने लगा था। जैसे ही ढक्कन लगा दिया और 2 घंटे बाद खोला तो वो वहाँ से ऊपर आ ही नहीं पा रहा था। क्यों? उसका सोच बदल गया कि मैं इससे ऊपर जा ही नहीं पाऊँगा। लेकिन उसका ढक्कन खुला हुआ है, वो देख भी रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं जा नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो सोच लिया अपने जहन में, अपने दिमाग में कि मैं यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऊपर तो मैं फिर दोबारा आ जाता हूँ। इसीलिए आप हमेशा कभी भी अगर आप ऊपर चढ़ते वक्त आपको अगर गिरा देता है कोई, अगर आपके पीछे पड़ जाता है तो आप बैठ मत जाइए, फिर कोशिश कीजिए। क्योंकि कोशिश करने वाले का हार कभी नहीं होता है, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए। अगर वो मक्खी दोबारा कोशिश करता, लेकिन वो कोशिश नहीं कर रहा है, वो थक गया, वो सोचा कि मैं जा ही नहीं पाऊँगा, यहीं पर मेरी मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं यहीं पर रहूँगा, घुर घुर के वो वहीं पर रहता है। तो इसका मतलब वो इंसानों पर मिसाल दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो कोई अगर उसका टांग पकड़ के नीचे कर रहा है ना, तो आप टांग पकड़ के नीचे मत आ जाइए, उसके हिसाब से नीचे मत जाइए, आप ऊपर चले जाइए। आप ऊपर जाने की कोशिश करें, अगर आपको गिरा देता है फिर ऊपर जाइए, गिरा देता है फिर ऊपर जाइए। आप सोचिए कि मुझे अपना ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, किसी के पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो मैं आपको उस मक्खी के बारे में बताया था, तो वही इंसानों के ऊपर मिसाल देता है। अब मैं आपको 8 नंबर बताऊंगा, जो कचिया हो गया, हसुआ हो गया, जो दाव हो गया, बसीला, हमारे उधर बसीला बोलते हैं, उसमें आप धार दे सकते हैं। उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। क्योंकि आप अगर गांव से हैं, आप अगर धार देने वाला एक मशीन ले लिए और हर एक के पास हसुआ हो गया, तलवार हो गया, कचिया हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ हो गया, उसमें धार देते हैं, ठीक है। उसमें धार देंगे आप तो एक का धार देंगे तो आप 200 लेंगे। और पता है ऐसे ही हमारे गांव में कितने सारे होते हैं, एक घर में, एक घराने में कितने सारे होते हैं वो सब। अगर आप वो सब काम करेंगे तो उसमें भी पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं, ठीक है। तो आप उससे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सब बता रहा हूँ, मुझे जानकारी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप मेरी बात को गौर करें, आप कर सकते हैं और आप अगर अपने खुद का मालिक बन सकते हैं तो इसमें आजमा सकते हैं। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सब मैं कर चुका हूँ, मैं कोई फेकम फाक नहीं बोल रहा हूँ, कोई हवाई में नहीं बोल रहा हूँ। आपको जो भी मैं बता रहा हूँ तो सब रियली और सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। 10वीं बात बताऊंगा, जो नंबर 10 में है, वो बताऊंगा कि आप बाइक के रिलेटेड, जैसे बाइक अभी हर एक के घर में बाइक होते हैं, ठीक है, हर एक के घर में बाइक होते हैं। आप बाइक से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका बाइक शोरूम हो गया, या बाइक का कोई मैकेनिक हो गया, उसमें आप अगर छोटा मोटा दुकान कर देंगे, जैसे बाइक धुलाई हो गया, उसमें आप करेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छा पैसा है। क्योंकि अभी हर एक के घर में बाइक
होना ज़रूरी हो गया है। एक नहीं, 2 3 4 होते हैं सबके घर में, क्योंकि अभी दहेज का बाइक आ जाता है, इधर का उधर का ख़रीद करके, मतलब एक घर में 2 3 बाइक हो जाते हैं और उस बाइक में से कोई ना कोई बाइक ख़राब होते हैं ना, मैकेनिक के पास लेके जाना ही पड़ता है। अगर आप मैकेनिक है तो और भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मैकेनिक नहीं है तो आप घर उठा करके एक छोटा सा एक बाइक का घर उठा करके, बाइक मैकेनिक का घर उठा करके आप दूसरे को भी दे सकते हैं, उसमें भी अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि बाइक से रिलेटेड अभी आप कोई भी काम करेंगे, जैसे गाड़ी हो गया, 4 व्हीलर हो गया, बाइक हो गया, साइकिल तो ख़त्म ही हो गया, 4 व्हीलर, बाइक और जो भी मतलब अभी जो चल रहा है, उसमें अगर उससे रिलेटेड कोई भी काम करेंगे ना तो आपको डबल मुनाफा होगा। जो भी मैं आपको बताया सब कुछ आपको मुनाफा होगा और सब कुछ आपको आगे बढ़ने के लिए मैं आपको ये सारी बातें बताएं। तो मैं आपको जो भी बताया मैं सब कुछ सही बताया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरी बात को गौर करें और मेरे कहने पर चलें। मैंने जो कहा 10 बात, ये सारे 10 में से एक काम ज़रूर करें। और आपको अगर मुनाफा नहीं होगा तब मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपको ज़रूर मुनाफा होगा और मुझे याद कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसके बावजूद भी आप जौन मजदूरी करेंगे, आप दूसरे के पीछे जाएंगे, तो मेरी गलती कोई नहीं। मैं आपको पूरा बता दिया कि आप अपने दम पर खड़े हो सकते हैं, आप अपने दम पर रह सकते हैं, आप अपने दम पर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। फिर आपको मैं बताने के बावजूद आप अगर किसी के पीछे चलेंगे, जो मजदूरी करेंगे, तो ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसा बनना है या फिर ऐसा बनना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना